नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने आगे एक सम आपको 4.2 में भी 4.1 में के 2 में करवाया था। उसी तरह यहाँ पे आपको लिखा है द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, यानी कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है। तो आपने हर रोज के कितने आपको पोट्री आर्टिकल्स बनाने हैं वो फाइंड करना है, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है। आपने जितने भी आर्टिकल बनाए उस हर एक आर्टिकल के ईच आर्टिकल्स उन सभी की क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट। इस तरह का क्वेश्चन आगे हमने 4.1 में भी किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स, यानी कि हर रोज के मैं एक्स आर्टिकल बनाता हूँ। सपोज x की जगह पे 10 लेता हूँ कि मैंने हर रोज के 10 आर्टिकल बनाए, तो 10 आर्टिकल का ट्वाइस करना है। तो जो 10 आर्टिकल है उसका ट्वाइस यानी 20 होगा। मोर देन 3 यानी +3 करना है, तो 20 + 3 यानी 23। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 23। सपोज मैंने हर रोज के 20 आर्टिकल बनाए, तो 20 × 2 करना है, 40 + 3 यानी 43। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 43। तो यहाँ पे 20 और 10 की जगह पे मैंने सपोज किया है x, तो x का ट्वाइस यानी 2x, मोर देन 3 यानी +3, तो 2x + 3 इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 2x + 3। उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट दिया है 90 रुपीज। टोटल यानी दोनों का मल्टीपल करना है, x और 2x + 3 इज इक्वल टू 90, दोनों का मल्टीपल x × 2x 2x², x × 3 यानी 3x, 90 इस तरफ आएगा तो -90 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल 90 × 2 = 180, तो 180 का ऐसा फैक्टर निकालो कि माइनस करने से 3 मिले। उसके लिए फर्स्ट टर्म 2 बार लिख दिया, और फिर 180 का फैक्टर 15 और 12 दोनों का मल्टीपल 180, दोनों का माइनस करो 3 हो गया। मिडल टर्म प्लस है तो बड़े को प्लस छोटे को माइनस। देखो स्क्वायर कट x कट बचेगा 2x + 15, दैट्स फर्स्ट फैक्टर। स्क्वायर कट x कट 2 6 = 12, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा -6, x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x + 15 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। +15 ऑपोजिट साइड जाएगा तो -2 मल्टीपल का डिवाइड, लेकिन माइनस कभी किसी की कॉस्ट हो सकती नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। -6 सामने गया तो +6 यानी x इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इज 6, यानी हर रोज के कितने आर्टिकल बनाए हमने, 6। और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको x की लिखनी है वैल्यू। देखो हम लिख के दिखाते हैं, 2 इन ब्रैकेट x की जगह पे लिखना है आपको 6 और +3, यानी कि 2 6 = 12, 12 + 3 यानी 15 रुपीज हर एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा। यहाँ पे अपना 4.2 क्लियर हो गया। अभी 4.3 के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें समझना है, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे कैसा है। सबसे पहला पॉइंट ये, x इज इक्वल टू -b, प्लस और माइनस, प्लस और नीचे माइनस का साइन किया है, इन स्क्वायर रूट b² - 4ac, और पूरा नीचे दिया हुआ है 2a, पूरे टर्म के नीचे लिखा है 2a। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट्स द फॉर्मूला इज नॉन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी का यूज आपको 4.3 में करना है, और क्वेश्चन में लिखा होगा You solve equations by using the method of quadratic formula, otherwise श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अदरवाइज श्रीधराचार्य फॉर्मूला ऐसा लिखा होगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर लाना है। तो फिर से एक बार, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a इज नॉन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये मैथमेटिशियन का नाम है, यानी कि ये जो फॉर्मूला प्रूव किया है उस मैथमेटिशियन का नाम है श्रीधराचार्य, यानी इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, b² - 4ac। तो b² - जो 4ac लिखा है इज नॉन एज द डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि उसको शॉर्ट में लिखना है d।
सिंबल क्या होगा डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से एक बार स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉन एज द डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में सिंबल बनेगा उसका कैपिटल डी। और उसके लिए आपको 3 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसका सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आता है। तो वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ऐसा 1 मार्क में भी आ सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट के लिए क्या लिखना है, रियल एंड अनइक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 लिखा होगा तो। सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन भी नहीं लेस देन भी नहीं, आंसर परफेक्ट क्या आएगा 0। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन आएगा तो अनइक्वल, इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल। और दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जगह पे 0 लिखोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। फिर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो। एंड लास्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन यानी नेगेटिव, इसका सिंप्लीफाई आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, उसके रूट्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार, ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, एंड लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, उसके कभी भी रूट्स आपको मिल सकते नहीं है। ये इंफॉर्मेशन का यूज हमें एक्सरसाइज 4.3 में करना है।